अब देखो यार, अगर तुम लोग क्रिस जेरिको के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू में जेरिको सहित एक और बड़े सुपरस्टार को इंजरी हो चुकी है। विनिपेग मैनिटोबा में एईडब्ल्यू के ब्लॉकबस्टर डायनामाइट शो के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के कंपैरिजन को लेकर केनी ओमेगा ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। वार्डलॉ के टाइटल और गियर के चोरी होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइस वहीं जे वाइट एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसको ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वेल गाइस, यहाँ पर इन सभी अपडेट की बात करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज एईडब्ल्यू के 2 रेसलर्स का बर्थडे है। तो गाइस हैप्पी बर्थडे टू एईडब्ल्यू ट्रियो चैंपियन ब्रोडी किंग एंड आरओएस टेलीविजन चैंपियन समोआ जो। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल गाइस के डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका टीबीएस नेटवर्क पर डायनामाइट शो कराया था, तो गाइस लास्ट वीक के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका में करीबन 8,58,000 व्यूअरशिप मिली थी। और गाइस लास्ट वीक एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू का एक एवरेज डायनामाइट था। बट गाइस यहीं इस हफ्ते विनिपेग मैनिटोबा में एईडब्ल्यू के ब्लॉकबस्टर डायनामाइट होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और गाइस एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट की व्यूअरशिप है 8,52,000। और गाइस मैं इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हूं कि इतनी ज्यादा बढ़िया और शानदार डायनामाइट होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। बट गाइस जहां तक बात रही डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइस 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर जहां लास्ट वीक का एईडब्ल्यू डायनामाइट शो नंबर 4th रैंक पर था, वहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते का डायनामाइट शो टॉप 10 शोज के अंदर भी नहीं था, क्योंकि गाइस इस हफ्ते के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर नंबर 11 रैंक पर था। और गाइस यहां पर डायनामाइट के पेपर व्यू लेवल के शो होने के बाद भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप और डेमोग्राफिक दोनों के अंदर डाउन होना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। और गाइस अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो गाइस एईडब्ल्यू का फ्यूचर मुझे तो बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट के ऊपर क्रिस जेरिको के होम टाउन पर कम्पीट करने के बाद अब जेरिको ने सोशल मीडिया पर उनके लेटेस्ट पिक्चर को शेयर किया है, जहां पर जेरिको के इस पिक्चर के अंदर आप लोग ये क्लियरली देख सकते हो कि जेरिको के डायनामाइट पर कम्पीट करने के बाद जेरिको के आंख पर चोट लग चुकी है। और गाइस क्रिस जेरिको का आंख पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। और गाइस यहां पर जेरिको ने सोशल मीडिया पर इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए उनके इंजरी को कंफर्म किया है। बट गाइस यहां पर बढ़िया बात यह है कि क्रिस जेरिको को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है। और गाइस क्रिस जेरिको की आंख की वजह से जेरिको को एईडब्ल्यू में कम्पीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गाइस यहां पर जेरिको वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो कि एईडब्ल्यू के अंदर हाल फिलहाल में इंजर्ड हुए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 2022 में एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल के बिगेस्ट ड्रॉ डैन हुसैन भी एईडब्ल्यू के अंदर इंजर्ड चल रहे गए। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर डैन हुसैन और ऑरेंज कैसिडी के एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने के बाद अब डैन हुसैन को काफी सीरियस इंजरी। और गाइस यहां पर डैन हुसैन ने खुद ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर जब डैन हुसैन एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप मैच में कम्पीट कर रहे थे, तो गाइस डैन हुसैन को टर्न पेक्टिकुलर मसल इंजरी हो चुकी है। और गाइस क्योंकि ये वाली इंजरी डैन हुसैन की टर्न इंजरी गए, तो गाइस इसलिए अब काफी लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली डैन हुसैन एईडब्ल्यू के अंदर कम्पीट नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइस यही सेम इंजरी सीएम पंक और क्रिश्चियन केज को हुई थी। और गाइस यहां पर क्रिश्चियन केज और सीएम पंक को एईडब्ल्यू में आने में कम से कम 5 से 6 महीने लगे थे। और गाइस अब क्योंकि डॉन हुसैन को भी सेम इंजरी हो चुकी है, तो गाइस आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि आने वाले 4 से 5 महीनों तक डैन हुसैन एईडब्ल्यू के अंदर कम्पीट नहीं करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डैन हुसैन के इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी होने के बाद डैन हुसैन एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर कम से कम अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की, तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखा होगा, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें क्यूटी मार्शल और पावर हाउस हॉब्स की तरफ से एईडब्ल्यू का क्यू टीवी सेगमेंट देखने को मिला था, जहां पर इस सेगमेंट के अंदर क्यूटी मार्शल ने यह रिवील किया था कि एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के पार्किंग लॉट के अंदर वार्डलॉ का टीएनटी टाइटल और गियर जो चोरी हुआ था, उस गियर को क्यूटी मार्शल के द्वारा चुराया गया था। और गाइस क्यूटी मार्शल के कहने के ऊपर एरन सोलो ने वार्डलॉ की टीएनटी टाइटल और गियर को चुराया था। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद हर किसी को यही लग रहा था कि एईडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ की टीएनटी टाइटल और गियर का चोरी होना एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। बट गाइस अब मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर वार्डलॉ की टीएनटी टाइटल और गियर के चोरी होने को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने जो स्टोरी लाइन बताई गई, वो स्टोरी लाइन स्टोरी नहीं होकर बल्कि रियलिटी
रियलिटी गए। और गाइस यहाँ पर रियलिटी में AEW के अंदर वार्डलॉ के TNT टाइटल और गियर को QT मार्शल के द्वारा ना चुरा के बल्कि किसी रियल चोर के द्वारा चुराया गया है। और गाइस यहाँ पर वार्डलॉ के AEW रिवोल्यूशन पर टाइटल को जीत जाने के बाद वार्डलॉ ने जब सोशल मीडिया पर यह रिवील किया था कि वार्डलॉ के टाइटल, गियर और पासपोर्ट को किसी ने चुरा लिया है, तो गाइस उस समय सच में वार्डलॉ का टाइटल, गियर और पासपोर्ट चोरी हो गया था। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर AEW के अंदर AEW कंपनी वार्डलॉ और QT मार्शल के राइवलरी को बिल्ड कर रही गई, तो गाइस यहाँ पर जो चीजें AEW के अंदर सच में हुई गई, टोनी खान उन चीजों को स्टोरी लाइन में डाल रहे गए। और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर वार्डलॉ का TNT टाइटल और गियर जो सच में चोरी हुआ है, उन सभी चीजों को टोनी खान ने दोबारा रिक्रिएट किया है। जहां पर सेम तरीके से पार्किंग लॉट के अंदर AEW कंपनी ने एरन सोलो के TNT टाइटल और गियर चोरी होने वाली स्टोरी लाइन को बनाया है। और गाइस यहाँ पर जो चीजें रियलिटी में हुई गई, उन चीजों को टोनी खान अब स्टोरी लाइन के अंदर डाल रहे गए। और गाइस क्योंकि वार्डलॉ का पासपोर्ट चोरी हो गया है, तो गाइस इसीलिए वार्डलॉ इस हफ्ते कनाडा के अंदर AEW के डायनामाइट शो पर भी कम्पीट नहीं कर पाए थे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि वार्डलॉ के टाइटल, गियर और पासपोर्ट के रियलिटी में चोरी होने के बाद AEW कंपनी इन सभी चीजों को स्टोरी लाइन में कैसे आगे ले जाती है। बट गाइस चलिए तो बात करते हैं AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट केनी ओमेगा की। वल्गार बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइज इस हफ्ते विनिपिग मैनिटोबा में केनी ओमेगा के होम टाउन पर रिटर्न होने के बाद केनी ओमेगा ने कनाडा में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी और WWE के कंपैरिजन को लेकर बात की थी। जहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि जब से AEW कंपनी खुली गई तब से बहुत सारे फैंस का ये मानना है कि AEW का शो WWE से बेटर होता है। तो गाइज वहीं काफी सारे फैंस का ये मानना है कि AEW कंपनी WWE को कॉपी करते गए। और गाइज बहुत सारे लोग ये कहते गए कि WWE AEW के मुकाबले बेटर स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करती गए। बट गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा ने कभी भी AEW और WWE इन दोनों कंपनी को कंपेयर नहीं किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जब 2019 में ये कंपनी खुली थी तो गाइस उस समय इस कंपनी को एक अल्टरनेटिव ब्रांड बनाकर खोला गया था। और गाइस ना तो टोनी खान, कोडी रोड्स, यंग बस या फिर केनी ओमेगा किसी ने भी ये सोचा था कि AEW कंपनी WWE की तरह काम करेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर जब ये कंपनी खुली थी तो गाइस उस समय सबने ये डिसाइड किया था कि AEW कंपनी एक अल्टरनेटिव ब्रांड होगी। और गाइस AEW को WWE से कम्पीट करने का कोई भी शौक नहीं गए। और गाइस यहाँ पर AEW कंपनी को इसीलिए खोला गया था ताकि AEW कंपनी के आने की वजह से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रेसलर को और भी ज्यादा मौका मिले। और गाइस जहां तक बात रही AEW और WWE के कंपैरिजन की, तो गाइस केनी ओमेगा का ये कहना है कि AEW कंपनी WWE का कंपटीशन ना होके बल्कि WWE की एक अल्टरनेटिव ब्रांड है। और गाइस AEW कंपनी अगर WWE की तरह ही फंक्शन करेगी तो गाइस यहाँ पर AEW कंपनी अल्टरनेटिव नहीं रह जाएगी। और गाइस इसीलिए ये जरूरी नहीं गए कि जो चीजें WWE उनके शो के ऊपर करती गए वही सेम चीजें AEW में उनके शो के ऊपर करेंगे। और गाइज अगर WWE के शो पर ज्यादा स्टोरी लाइन प्रोड्यूस होती गए तो गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि AEW भी उनके शो पर ज्यादा स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करेंगे और मैचेस को बेकार करेंगे। और गाइज ओमेगा ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि AEW कंपनी का फॉर्मेट WWE के मुकाबले काफी डिफरेंट है। और गाइज ओमेगा कभी भी AEW और WWE को कंपेयर नहीं करते गए। वेल गाइज आप लोग केनी ओमेगा की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW और WWE की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है NJPW सुपरस्टार और बुलेट क्लब के फॉर्मर लीडर जे वाइट के NJPW को लीव करने के बाद पिछले काफी दिनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि जे वाइट AEW या WWE को ज्वाइन करेंगे। और गाइज 2 हफ्तों पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह रिपोर्ट दिया था कि WWE जे वाइट को साइन करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और गाइज इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही थी कि 90% इस चीज के चांसेस हैं कि जे वाइट WWE को ज्वाइन करेंगे। और गाइज पॉसिबली WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जे वाइट WWE के अंदर उनका डेब्यू करेंगे। बट गाइस यहीं अब जे वाइट के रेसलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर को लेकर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक और नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां पर इस रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना है कि जे वाइट करंटली AEW और WWE इन दोनों कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस यहां पर इस चीज की पूरी पॉसिबिलिटी है कि AEW कंपनी को भी जे वाइट ज्वाइन कर सकते गए, क्योंकि गाइस यहां पर पहले AEW कंपनी जे वाइट को साइन करने के लिए WWE के लेवल पर इंटरेस्टेड नहीं थी। बट गाइस अब यहां पर AEW कंपनी और WWE इन दोनों की तरफ से जे वाइट को बढ़िया पैसे के ऑफर मिल रहे गए। और गाइस इस समय जिस तरीके से WWE और AEW के बीच में जे वाइट को साइन करने को लेकर कंपटीशन चल रहा है, उस चीज को देखने के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि करंटली जे वाइट के WWE और AEW इन दोनों कंपनी को ज्वाइन करने के 50-50 चांसेस हैं। और गाइस जहां पर पहले जे वाइट के WWE को ज्वाइन करने के 90% चांसेस थे और AEW को ज्वाइन करने के 10% चांसेस थे, वहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि जे
जे वाइट के AEW और WWE के लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के अंदर अब AEW कंपनी और WWE दोनों बराबरी पर चल रही गए और गाइस यहां पर ये पूरी तरह से जे वाइट पर डिपेंड करता है कि वो AEW या WWE में किसको चुनेंगे। वेल गाइस, आप लोग जे वाइट को AEW में देखना चाहते हो या फिर आप लोग जे वाइट को WWE में देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।